कहाँ चले गया यह सब, नजर नहीं आ रहा है। आईडी कार्ड, हाँ बोलो, क्या काम है? अरे बेटा, इस मकान में जो साहब रहता है ना, मुझे उससे मिलना है। काम बताओ, काम क्या है? मुझे उसी से काम है। देखो, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। वैसे भी तुम शक्ल से भिखारी लगते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत करके खाता हूँ। जैसे भी कमाते हो, मुझे क्या काम बताओ, काम क्या है? वो क्या है ना, मैं उसके पास एक मसले के लिए आया हूँ, सिर्फ मैं उसे ही बता सकता हूँ। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं और रात को आएंगे। देखो, मैं उनके यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। जो भी काम है मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। वो क्या है ना साहब, थोड़ी देर पहले सैर करने के लिए जा रहे थे, उसके पर्स से कुछ पैसे गिरे हैं, वही पैसे मैं उसे देने के लिए आया हूँ। इतनी सारे पैसे ऐसे कैसे गिर गए हैं? उसके बैग की जेब खुली हुई थी। कोई बात नहीं, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं साहब को दे दूंगा। पक्का दे देंगे आप? क्यों नहीं दूंगा, वो इतना बड़ा घर मेरे आसरे पे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, जैसे साहब आए ये पैसे उसे दे देना। ठीक है, तुम जाओ। इतने सारे पैसे, साहब को क्या पता कौन आया था कौन गया था। ये सारे मैं छुपा देता हूँ। हाँ मोहम्मद, खाना बनाया है क्या? अरे साहब, आप आ गए? नहीं, मैंने खाना तो नहीं बनाया। मैं सोच रहा था जब आप आएंगे तो आपको गर्मा गर्म खाना बना दूंगा। अरे भाई, मुझे जोर की भूख लगी थी। अरे साहब, मैं भी बना देता हूँ। छोड़, रहने दे, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। ऐसे तो तुम घंटा लगा दोगे बनाने में। अच्छा, ये मेरे पीछे कोई आया था घर में? नहीं नहीं साहब, कोई नहीं आया था। अच्छा, कोई नहीं आया था। ठीक है, मैं बाजार से खाना खा के आता हूँ। तुम फिर से आ गए, फिर क्या काम है तुम्हें? वो क्या बेटा, पैसे दे के मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैंने आधे पैसे अपने पास रख दिए थे और आधे पैसे आपको दिए थे। मैंने तुम्हें भला इंसान समझा था, लेकिन तुम तो बेईमान निकले। बेटा, इंसान हूँ, पैसे को देख के लालच में आ गया था। लालच कभी नहीं करनी चाहिए। लाओ, बचे हुए पैसे मुझे दे दो। ठीक है, ये ले लो। अब तो तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोलना चाहिए। बेटा, मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। अरे वाह, एक दिन में 2 लाख! शायद अल्लाह मुझ पे मेहरबान है। क्या बात है मोहम्मद, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बता दे मोहम्मद, अगर कोई बात है मुझे भी बता दे। चल, कोई बात नहीं। अच्छा मोहम्मद, मेरे पीछे कोई आया था घर में? नहीं नहीं साहब, कोई नहीं आया था। पक्का कोई नहीं आया था? हाँ साहब, पक्का कोई नहीं आया था। आ जाओ बाबा, जरा 1 मिनट अंदर। अरे, मेरा सामान कहाँ चला गया? अरे चाचा, परेशान लग रहे हो, ऐसी क्या बात है? साहब, आप? क्या अंकल, आप जानते हो मुझे? हाँ, सुबह आप यहाँ से निकले थे, आपके पैसे गिर गए थे। आपके शनाख्ती कार्ड का एड्रेस देख के और आपका शनाख्ती कार्ड, पैसे दोनों मैं आपके मुलाजिम को दिए थे। सब आपको पैसे मिल गए? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले। हो सकता है भूल गया होगा, शायद देना नहीं चाहता। खैर, आप बताओ, आप क्यों परेशान हो? साहब, वो आपको क्या बताऊं, मैंने जो पैसे आपके घर देने के लिए आया था ना, वो मेरा यहाँ सामान रह गया, वो मैं यहाँ छोड़ के गया था, किसी ने उठा लिया। अच्छा, कितने का सामान था? साहब, वो 3000 रुपए का था, सुबह खरीद के लाया था। देखो, मेरी वजह से आपका सामान खोया है या किसी ने उठाया है, मैं आपका सारा नुकसान भर दूंगा। बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम इसे जानते हो? ये कौन है? अरे नहीं नहीं साहब, ये कौन है? कम से कम अब तो सच बोल दे। मैं तेरे भरोसे अपना सारा घर छोड़ के जाता हूँ और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। अरे साहब, वो मुझे माफ करना, मेरे दिल में लालच आ गया था।
माफ कर दूं? मुझे क्या पता मेरे पीछे से तुमने मेरे घर से क्या क्या चुराया है। एक तू है और तेरे भरोसे मैं अपना सारा घर छोड़ के जाता हूँ और तुझे इसकी तनख्वाह भी देता हूँ और तू भरोसे लायक नहीं है। और एक ये है जो अपना काम छोड़कर मुझे पैसे लौटाने आया है और ये मुझे जानता भी नहीं है। साहब मुझे माफ कर दें, मेरे से गलती हो गई थी, मेरे अंदर लालच आ गई थी। ला पहले पैसे दे मेरे तू। ये लें। ठीक है, आज के बाद मुझे इधर नजर ना आना वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया अंकल मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं साहब। ये आप रख लीजिए। साहब ये मुझे क्यों दे रहे हैं आप? अंकल रख लो ना, थोड़े से पैसे तो दे रहा हूँ। मेरे 1 लाख गिरे थे, आप भले इंसान हो, आपने मुझे वापस कर दिए। अगर कोई और इंसान होता तो वो मुझे ना देता। मैं आपको 50,000 तो सारे दे रहा हूँ। अच्छा, और अगर वो मुझे 1 लाख ना देता तो मेरा 1 लाख का तो नुकसान हो गया था। उससे भी बड़ी बात, मेरा काम करने वाला, उसकी सच्चाई भी सामने आ गई। अब पता नहीं वो मेरा और कितना नुकसान करता। आप ये पैसे रख लो, थोड़े से पैसे हैं, इन पैसों से आप अपने बच्चों की रोजी करना। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं साहब, शुक्रिया तो मुझे आपका बोलना चाहिए, आपकी इंसानियत के लिए। कुछ लोग अपने होकर भी अपने नहीं होते और कुछ अनजान होकर भी अपने हो जाते हैं। ये तो बात आपने सही कही साहब। ठीक है, ध्यान रखना अपना। मेरा मैसेज आपको प्यारा लगा हो, इस प्यार के लिए लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें।